हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के पे एक वीडियो अपलोड की थी बेटा। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसने क्या बोला हुआ है, इसने इस क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चे, देखो मैंने आपको ना बेसिक चीजें कल बताई हुई थी, इसकी छोटी छोटी सी चीजें। ठीक है, आज हम उसकी नेक्स्ट चीजें क्या पढ़ेंगे बेटा, उनकी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है बात बेटा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं बेटा। इसने क्या बोला हुआ है, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, आपको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा बेटा, रियल पार्ट की क्या करोगे आप, रियल पार्ट को लोगे आप, रियल पार्ट। देखो ये जहां आई होगा वो तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी की तो कंपैरिजन करोगे आप इमेजिनरी के साथ, रियल की कंपैरिजन करोगे आप रियल के साथ। तो बेटा 4x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 3, x की वैल्यू 3/4। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो बेटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, -6। x की वैल्यू क्या है बेटा मेरी 3/4, माइनस वाई इक्वल टू -6। 3 3 जा 9/4, माइनस वाई इक्वल टू -6। बेटा 9/4 ये माइनस में इधर आके प्लस में इक्वल टू वाई, कितना हो गए, एलसीएम लो भाई। 9 + 24, अच्छा हाँ ठीक है, इक्वल टू वाई। क्लियर बात हुई बेटा, कोई डाउट है तो बताओ मुझे आने तक। अब ये कितना हो गया बेटा 33/4, तो y की वैल्यू होगी। क्लियर है बात बेटा। रियल पार्ट की कंपैरिजन करो रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन करो इमेजिनरी पार्ट के साथ। नेक्स्ट देखो बेटा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब। क्लियर है बात बेटा। चलो अभी एडिशन के बारे में बात करती हूँ। देखो बेटा उसमें ना आपके 4 प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। इट मींस क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनके बारे में थोड़ी सी बातें करती हूँ बेटा। देखो मैंने एडिशन था वो बताया था आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में। एडिशन में मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज मैंने आपको बताई थी ना बेटा। अगर मैं बात करूं क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ क्या होता है, एक सिंपल से मैं बताऊंगी बेटा। जैसे सपोज करो इसने आपको क्या दिया हुआ है, कोई सेट दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। सेट मतलब उसमें बहुत सारे नंबर है, क्या है वो सारे के सारे क्या है बेटा आपके कॉम्प्लेक्स, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। उसमें से आपने कोई भी 2 एलिमेंट निकाले, यानी कोई भी 2 नंबर निकाले बेटा, उन दोनों नंबर का आपने सम किया। अभी मैं बात किस बारे में कर रही हूँ, एडिशन में। अगर सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्शन के लिए होंगी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए आपको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा है। जरूरी नहीं है कि सबके लिए सभी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। जैसे मैं एडिशन के लिए मैं बताती हूँ आपको। देखो बेटा क्लोजर लॉ, मैंने इसने क्या किया, इसने कोई भी 2 एलिमेंट लिए, यानी कि कोई 2 नंबर लिए, उसमें इसने क्या किया बेटा उन दोनों को ऐड किया। जब भी एडिशन की बात करी हूं तो एडिशन ही होगा। क्या किया, सपोज करो उसने कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 और Z2। ठीक है बेटा, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 और Z2। तो क्लोजर का मतलब क्या होना चाहिए, देखो अगर एडिशन है तो एडिशन के लिए कि जो Z1 + Z2 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करना चाहिए। नहीं है ना बात समझ में, हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं। जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट दिया, मैंने कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ली, भाई 3 + 2 है, कुछ भी ले लो आप, सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा। Z2 दिया इसने 5 + 3 3 आई बेटा। क्लियर है बात बेटा। Z1 + Z2, Z1 + Z2, तो 5 और 3 मैंने क्या बोला, रियल को रियल में ऐड करोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 5 और 3 8, 2 और 3 और 2 बेटा 5 5 होता। क्लियर बात। ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा। तो क्लोजर ये क्या करेगा, जो एडिशन है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यानी कि क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया हुआ है। क्या है बेटा, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम आपका क्या आया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया हुआ है। तो इसका मतलब ये तो होल्ड करता है भाई, यानी कि क्लोजर लॉ क्या करता है, एडिशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, या जो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एडिशन की जो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है। पहली बात, चलो फर्स्ट ये चीज होगी, वेयर Z1 Z2 बिलोंग्स टू किसे करे बेटा, आपको सी को। क्लियर है बात बेटा, समझ में आ गई चीजें आपको। अब कॉम्यूटेटिव की बात करते हैं भाई। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है बेटा, क्या होता है कॉम्यूटेटिव में, कि Z1 + Z2 इज इक्वल्स टू Z2 + Z1।
फॉर एवरी Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू C। चलो नहीं आई समझ में, अपनी लैंग्वेज में करते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट था, उसमें से मैंने कोई 2 एलिमेंट निकाले, 2 नंबर निकाले भाई। Z1 वही 3 + 2i, कुछ भी मान लो भाई, आपकी मर्जी है। Z2 = 5 + 3i, कुछ भी मान लिया भाई हमने। Z1 + Z2 किया मैंने, Z1 + Z2 वो क्या होगा बेटा, 5 3 8 प्लस 3 और 2 5 आयोटा। Z2 + Z1 ये तो है 5 + 3 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। क्या फर्क आया कुछ, बताओ भाई, कुछ फर्क है इन दोनों में? नहीं। तो भाई हमारा कम्यूटेटिव लॉ भी ये क्या करता है, होल्ड करता है, जो क्या था तुम्हारा एडिशन ऑपरेशन था। क्लियर है बात बेटा, ये भी चीज समझ में आ गई। तो जो एडिशन में था, एक कम्यूटेटिव लॉ भी क्या करता है, होल्ड करता है। बिल्कुल कर रहा है भाई, कर रहा है ना। यहाँ पे ये चीजें याद रखनी, क्लोजर में क्या होता है कि जो उसने ऑपरेशन दिया हुआ है ना, वो ऑपरेशन जो है बेटा, जो सेट उसने गिवन है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को गिवन हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को होल्ड करना चाहिए, कि इन दोनों का जो सम है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आना चाहिए। कम्यूटेटिव में क्या है कि a + b = b + a, समझे बात, a + b = b + a। क्लियर बात होगी बेटा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव देखो, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी वो होती है बेटा, आप उसको किसी भी एलिमेंट पे इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आपको वही एलिमेंट वापस देगी वो। नहीं समझ में आ, चलो बात करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि z + 0 = z, अब एक बात तो, मैं z में क्या ऐड करूं कि मुझे z मिले, भाई 0 ही ऐड करूंगी। सब्सट्रैक्शन की भी, मल्टीप्लीकेशन में नहीं होल्ड करेगा। देखो मल्टीप्लीकेशन में होल्ड करेगा, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन के लिए 0 आइडेंटिटी नहीं होगी है। क्यों? अगर आप z को 0 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा, समझे बात बेटा। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, आपको 1 लेना पड़ेगा, समझे, तभी मुझे जेड मिलेगा। आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है बेटा, कि आप उसे किसी भी एलिमेंट में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको वही एलिमेंट वापस देगा। नहीं बात बनी ना। अब देखो हम बात करते हैं, देखो Z1 क्या ले लिया, Z ले लो, 3 + 2 आयोटा 0, 0 मतलब क्या होगा कि 0 + 0 आयोटा, समझे बात बेटा। 0 आइडेंटिटी यही होगी आपकी, कि 0 + 0 आयोटा। भाई ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से लिया है। अब क्या करा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो आइडेंटिटी भी आपकी उसी सेट में बिलोंग करेगी जो आपको गिवन होगा। क्लियर है बात बेटा। देखो 0 = क्या होगा, 0 + 0 आयोटा। अगर मैं बात करूं z + 0 की, तो वो क्या होगा बेटा, 3 की 0 में ऐड किया, क्या होगा बेटा 3, और 2 को 0 में ऐड किया 2 आयोटा। देखिए आगे क्या, ये सेम एलिमेंट नहीं है। तो जो आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो वो क्या होगी हमेशा 0, क्या होगी 0। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स क्या होगा, जो आपको आइडेंटिटी देगा, क्या देगा, जो आपको आइडेंटिटी देगा। तो मैं क्या जोड़ू इसमें कि मुझे मेरी आइडेंटिटी मिल जाए, जेड, देखो मेरी एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, तो मैं इसमें क्या ऐड करूं बेटा कि मुझे क्या मिल जाए, मेरी आइडेंटिटी वापस मिल जाए। जैसे सपोज करा, तो मैंने z लिया हुआ है, क्या नंबर 3 + 2 आयोटा लिया हुआ है, तो मैं क्या करूं भाई, क्या इसमें ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी यानी कि 0 मिल जाए मुझे। वो क्या होगा बेटा, -3 -2 इनवर्स, सॉरी 2 इनवर्स कह लो, -2 आयोटा। ऐड कर लो भाई, ऐड करोगे तो क्या होगी 0 प्लस माइनस कह लो, चलो 0 आयोटा। समझी बात बेटा, क्लियर बात है। तो इनवर्स में क्या लोगे आप, आपको वो एलिमेंट लेना है जो आपको आइडेंटिटी दे, और आइडेंटिटी में क्या लोगे, आपको वो एलिमेंट लेना है जो आपको सेम दूसरे एलिमेंट के साथ इंप्लीमेंट करने के बाद सेम वही एलिमेंट दे। क्लियर है बात बेटा। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसी तरीके से जो यहाँ पे मैंने एडिशन लिया, आप सब्सट्रैक्शन का भी ऐसे ही होगा। अब वो आपको देखना है कि वो इनमें से कोई होल्ड करता है या नहीं करता है। उसके बाद आप क्या लोगे, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का। क्लियर है बात बेटा। अब ये आपको देखना है, बाकी सेम चीजें यही होंगी बेटा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगी बेटा। क्लियर बात है बेटा। अब इस बेस्ड हम, हाँ एक मॉडुलस टर्म है उसको और देखेंगे बेटा। ठीक है बच्चे।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।